नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ऑस्ट्रेलिया विमेन और वेस्ट इंडीज विमेन बैक टू बैक टी20 खेल रही हैं एंड लाइक द फर्स्ट टी20 मैच ये गेम भी खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल में। पर पहला मैच था जो कि डे गेम था एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डे नाइट अफेयर। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री रही फर्स्ट टी20 मैच में एंड अब हेड टू हेड काउंट उनका 13-1 की लीड हो गई है एंड वो चाहेंगे कि ये सीरीज भी जीत जाए इसी मैच में बिफोर दे मूव ऑन टू ब्रिस्बेन। वहीं अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो उनके प्लेयर्स को बेटर परफॉर्मेंस देनी होगी, ज्यादा एफर्ट डालना होगा बारिंग मैथ्यूज अगर उन्हें सीरीज में अलाइव रहना है तो। चलते दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे ओपन करने आई थी इनकी कैप्टन एलिसा हेली बेथ मूनी के साथ। वन डाउन पे आई थी तालिया मैकग्राथ, फिर एशली गार्डनर, एलिस पेरी, फीबी लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, जेस जॉनसन, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। वेस्ट इंडीज के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपन किया था शाबिका गजनाबी ने हेली मैथ्यूज के साथ। बहुत ही उम्दा खेलकर आ रही है हेली मैथ्यूज लास्ट मैच में। फिर आई थी वन डाउन पे स्टेफनी टेलर, शमाइना कैम्पबेल, चिनेल हेनरी, राजदा विलियम्स इनके विकेट कीपर, जायदा जेम्स, आलिया अलेन, शमिलिया कॉनिल, एफी फ्लेचर और करिश्मा रैमहैरिक। दोनों ही साइड के बैटर्स को ज्यादा मौका नहीं मिला था क्योंकि 3 विकेट्स केवल गिरी थी वेस्ट इंडीज की और 2 ही विकेट्स गिरी थी ऑस्ट्रेलिया की। अब दोस्तों देख लेते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा दोनों टीम्स का। तो पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया का रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे लास्ट 10 टी20 इंटरनेशनल्स में, तो वो लास्ट 10 में से 8 गेम्स जीती हैं और 2 गेम्स हारी हैं, जो कि था इंग्लैंड के साथ एशेज सीरीज में। वहीं वेस्ट इंडीज के लास्ट 10 परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 5 गेम्स जीती हैं और 5 गेम्स हारी हैं। जो उनकी स्ट्रीक चल रही थी बैक टू बैक 5 गेम्स जीतने की, वो टूट गई है लास्ट गेम में जब ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हराया। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वी वुड गो विद अ 7-4 कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। बात करें दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो जैसे कि मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 टी20 का देखा गया है 142 रन का एंड टीम बैटिंग फर्स्ट लास्ट 4 में से 3 गेम्स जीती है। वहीं पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स ने लास्ट 3 गेम्स में निकाली है 17 विकेट्स और 12 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। इन ऑल इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैट ट्रैक, बैटर फ्रेंडली ही रहेगा, बट बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में हमने देखा है स्लोअर वंस पे बैट्समैन आउट होते हैं तो थोड़ी सी पेसर्स को मदद मिलते हुए दिख सकती है। ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अ डे नाइट गेम, तो अगेन पेसर्स को थोड़ा सा डोमिनेंस मिलेगा, बट ऑल इन ऑल ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस ही रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और एग्जैक्ट कंडीशंस क्या हैं आफ्टर द टॉस वो आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। अब चलेंगे रिकॉर्ड इन टी20 इंटरनेशनल्स की तरफ इस साल के। तो पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का रिकॉर्ड। इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बेथ मूनी ने, ऑल्दो लास्ट मैच में रन नहीं बना पाई थी, बट इन टोटल इस साल 47 की एवरेज से बना चुकी हैं 378 रन 11 इनिंग्स में। एलिसा हेली ने बनाए हैं 303 रन 38 की एवरेज से, ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं लास्ट गेम में। एशली गार्डनर ने 11 इनिंग्स में बनाए हैं 230 रन 38 की एवरेज से। एलिस पेरी बना चुकी है 42 की एवरेज से 209 रन 8 इनिंग्स में। थालिया मैकग्राथ की बात करूं तो 35 इनिंग्स में बनाए हैं 208 रन 9 इनिंग्स में, नॉट आउट रही, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया लास्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया बोलर्स की बात करी जाए तो मेगन शूट ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं इस साल ऑस्ट्रेलिया के लिए, 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं 12 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है केवल 13 का। एशली गार्डनर ने 14 विकेट्स निकाली हैं 12 इनिंग्स में, डार्सी ब्राउन ने 11 विकेट्स निकाली हैं 12 इनिंग्स में, जेस जॉनसन निकाल चुकी है 8 विकेट्स और वही जॉर्जिया वेयरहैम ने निकाली हैं 7 विकेट्स। अब चलेंगे वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं विंडीज के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं नो ब्रेनर हेली मैथ्यूज ने, 12 इनिंग्स में 489 रन बना चुके हैं 54 की एवरेज से, जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच बाय 1 रन। शमाइना कैम्पबेल ने बनाए हैं 186 रन 10 इनिंग्स में, शबिका गजनाबी ने बनाए हैं 11 इनिंग्स में 122 रन, शिनेल हेनरी बना चुकी है 8 इनिंग्स में 105 रन। बात करें इनके बॉलर्स की तो सबसे ज्यादा विकेट्स लिया हेली मैथ्यूज ने, 15 विकेट्स ले चुकी हैं 11 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 15 का। शमिलिया कॉनिल ने निकाली हैं 8 विकेट्स, वहीं करिश्मा रैमहैरिक और आफी फ्लेचर निकाल चुके हैं 6-6 विकेट्स। शिनेल हेनरी ने निकाली हैं 4 विकेट्स 8 इनिंग्स। तो दोस्तों अब डिस्कस करेंगे बेस टीम, बट बेस टीम डिस्कस करने से पहले धमाकेदार क्लीन स्वीप रहा हमारा ईसीएल टी10 के कल के सेकंड गेम में, थैंक्स टू आवर कैप्टन एसआर ट्राइब। काफी धूम मचाई उन्होंने, और ऑल्सो हमारे डिफरेंशियल पिक एडम मार्टल ने 2 विकेट्स निकाली और बैटिंग से 18 रन भी बनाए और नॉट आउट रहे। उससे पहले वाला गेम भी काफी अच्छा गया था हमारा ईसीएल का, बट 5 गेम्स में से 2 या 3 गेम्स ही अच्छे जा पाए, बाकी 2 गेम्स इतने खास नहीं गए थे। एंड दिस इज व्हाट वी टेल यू गाइज ऑल्सो कि सारे गेम्स जीतना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लाइक वी हैव बीन स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि आप एक सीरीज या लीग पकड़कर चलो एंड उसके सारे मैचेस खेलो, आप नेट हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। एंड जो हमारी टीम्स होती हैं, एल्गो की जो टीम्स होती हैं, वो ह्यूमन इंटरवेंशन बेस्ड टीम्स नहीं होती हैं, कंप्लीटली डेटा बैक्ड टीम्स होती हैं। उसमें मेरी कोई प्रेफरेंस या प्रतीक की कोई प्रेफरेंस या पीयूष की कोई प्रेफरेंस नहीं
होती है, जो भी डेटा के बेसिस पे टीम आती है वो ही एल्गो की टीम होती है। दूसरा, हम आपको ये रेकमेंड करते हैं कि आप स्मॉल लीग्स ही खेलो, क्योंकि एल्गो की जो भी टीम्स होती हैं वो स्मॉल लीग्स के लिए ही बनी होती हैं। एंड व्यू स्पोर्ट ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि सारे फैंटेसी 11 तो उधर ही मिलेंगे। चलते हैं अब बेस टीम की तरफ। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम फिर से जाएंगे दोनों ऑस्ट्रेलियंस बेथ मूनी और एलिसा हेली के साथ। बेथ मूनी की अगर मैं बात करूं, लास्ट मैच में जरूर फेल हुई, बट अगर इनके आउटिंग्स देखोगे आप इस वेन्यू पे लास्ट 4 तो 146 रन बना चुकी हैं ऑलमोस्ट 49 की एवरेज से। एंड लास्ट 8 आउटिंग्स में से 4 में 50 भी बना चुकी हैं ये। एंड इनके अगर मैं मैचअप की बात करूं तो इन्होंने 31 की एवरेज रन बनाए विंडीज बोलर्स के अगेंस्ट, 121 रन अभी तक बना चुकी है। दूसरी आएंगे ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली। एक्सीलेंट नॉक खेल कर आ रही है, केवल 29 बॉल्स में 56 रन बनाए इन्होंने पिछले गेम में। आउटस्टैंडिंग रही है बैट से, पिछले 5 हेड टू हेड गेम्स में भी 53 की एवरेज से 210 रन बनाए हैं इन्होंने। एंड ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है इस वेन्यू पे भी, 883 रन बना चुकी हैं 32.7 की एवरेज से। रीसेंट फॉर्म अच्छा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है। चलते हैं बैटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमारी दोनों बेस टीम में जो पिक्स रहेंगी वो रहेंगी वेस्ट इंडीज से। पहली होगी स्टेफनी टेलर, अनफॉर्चुनेट रही, लास्ट मैच में रन आउट हो गई थी, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी विल गेट गोइंग इन दिस मैच, क्योंकि वैसे भी बैटिंग विकेट है ये। इसके अलावा ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है, हेड टू हेड गेम्स में 394 रन बना चुकी हैं ऑलमोस्ट 33 की एवरेज से। एंड अगर इनके मैचअप की बात करें तो ये भी पसंद करती है ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना, 38 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने। दूसरी जो रहेंगी शाबिका गजनाबी, ओपन करते हुए ही दिखेंगी विंडीज के लिए हेली मैथ्यूज के साथ। विंडीज के लिए थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है इस साल, 122 रन बना चुकी हैं। इसके अलावा हैंडी आ सकती हैं अपनी मीडियम पेस ओवर्स के साथ भी इफ नीडेड। ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी बेस टीम में रहेंगे 3 प्लेयर्स। पहले आंख बंद करके आप लोग एशली गार्डनर को। एक्सीलेंट ईयर रहा है विद द बैट एंड विद द बॉल सो फार इनका। 11 इनिंग्स में 230 रन बना चुकी हैं और 14 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। वेन्यू को रिकॉर्ड भी बहुत टेरिफिक है, 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं, 697 रन भी बना चुकी हैं। लास्ट गेम में भी अच्छा खेल कर आ रही हैं। टेस्ट में बॉलिंग करना कंटिन्यू करेंगी। एंड लास्ट गेम का जो बॉलिंग फिगर्स था इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था, पूरे 4 ओवर्स डाले थे, 26 रन दिए थे और 1 विकेट भी निकाली थी। इसके अलावा हमने देखा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले गेम में भी बताया था, कि वेस्ट इंडीज के जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं ऑफ स्पिन पे। आप यहाँ पे देख सकते हो हेली मैथ्यूज 93 इनिंग्स में से 33 टाइम्स आउट हुई है, एवरेज देखो केवल 18 का है। स्टेफनी टेलर को छोड़ के बाकी सबके ही अगर आप एवरेज देखोगे तो काफी कम है, सभी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं ऑफ स्पिन पे। स्टेफनी टेलर 110 में से 21 बार आउट हुई है। शमाइना कैम्बल 47 इनिंग्स में से 15 टाइम्स आउट हो चुकी हैं। शिनेल हेनरी 24 में से 8 बार आउट हो चुकी हैं। तो एशली गार्डनर कैन बी अ वेरी गुड सेफ कैप्टनसी पिक ऑल्सो फॉर दिस गेम। अगली जो टॉपिक रहेगी बेस टीम में वो होगी हेली मैथ्यूज। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रही, लास्ट मैच में 1 रन से इनकी सेंचुरी मिस हो गई है। शी वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट 99 रन्स। अगर हमें इतना दुख हुआ है तो आई एम श्योर हेली मैथ्यूज को भी काफी दुख हुआ होगा। इसके अलावा इंप्रेसिव रही है हेड टू हेड गेम्स में विद द बॉल ऑल्सो, 7 विकेट्स निकाल चुके हैं 6 इनिंग्स में। एंड इस वेन्यू पे भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 140 रन बना चुके हैं 5 इनिंग्स में एंड 10 विकेट्स भी निकाल चुके हैं। जो लास्ट टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में बेस टीम में, वो हम लेकर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तौलिया मैगराथ को। 1 डाउन पे बैटिंग भी करने आ रही हैं, टॉप स्कोरर भी थी पिछले गेम में ऑस्ट्रेलिया के लिए। अनबीटन 60 रन बनाए केवल 32 बॉल्स में। इसके अलावा अगर आप इनके लास्ट 5 आउटिंग्स देखोगे वेन्यू पे तो 192 रन बना चुकी हैं 64 की एवरेज से। एंड ये भी पसंद करती है विंडीज बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना, 56.5 की एवरेज से बनाया है इन्होंने 113 रन अभी तक और केवल 2 बार आउट हुई है। चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में, तो बेस टीम में यहाँ हमारी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट बॉलर थी पिछले गेम में, बट इन्हें विकेट नहीं मिल पाई। 4 ओवर्स डाले, 1 मेडन भी डाला, केवल 15 रन दिए इन्होंने। इसके अलावा अगर आप इनके पिछले 4 आउटिंग्स इस वेन्यू पे देखोगे तो 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं, विच इंक्लूड्स अ 6 फॉर एंड अ 5 फॉर। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर है इस साल भी, 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं। जो दूसरी टॉपिक रहेगी बॉलिंग सेक्शन में वो होगी ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर जॉर्जिया वेयरहैम। 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं हेड टू हेड गेम्स में अभी तक। एंड टेरिफिक ऑल आउट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस साल इनका T20s में। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 21 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं, 163 रन भी बना चुकी हैं। जेस जॉनसन से ज्यादा ओवर्स करते हुए भी दिखी थी पहले मैच में। तो दोस्तों ये तो बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने लिया एलिसा हेली बेथ मूनी को, बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर शाबिका गजनाबी, ऑलराउंडर सेक्शन में हम जाएंगे हेली मैथ्यूज एशली गार्डनर और तौलिया मैगराथ के साथ, और बॉलिंग सेक्शन में जॉर्जिया वेयरहैम और मेगन शूट। अब देखते हैं क्या हमारी टीम में चेंजेस रहेंगे सिनेरियो वाइज। तो अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में तो हम मूनी और हीली के साथ ही जाएंगे।
बैटिंग सेक्शन में जो थर्ड बैटर आप लोग पिक करोगे, एलिस पेरी को पिक कर सकते हो। नंबर 5 पर बैटिंग करने आएंगी अगर ग्रेस हैरिस नहीं खेलते हुए दिखती हैं तो। इसके अलावा अगर मैं इनके मैचअप की बात करूं तो विंडीज बोलर्स वो लाइकली टू बोल इन दिस गेम, उनके अगेंस्ट अभी तक केवल एक ही बारी आउट हुई हैं, 116 रन बना चुकी हैं। एंड इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 4 आउटिंग्स में 191 रन बना चुकी हैं, एवरेज है 95.5 का। अब चलिए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारी सेम पिक्स रहेंगी, गार्डनर, हेली मैथ्यूज और तोलिया मैकग्राथ। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो थर्ड बॉलर हम अपार्ट फ्रॉम मेगन शूट एंड जॉर्जिया वेयर हम लेकर जाएंगे वेस्ट इंडीज की ऑफ स्पिनर करिश्मा राम हैरिक को। बेस्ट बॉलिंग फिगर से इनका वार्म अप गेम में 3 ओवर में 3 विकेट्स निकाले थे इन्होंने। एंड पिछले 4 आउटिंग अगर आप देखोगे तो 5 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड जो रिसेंटली कंक्लूडेड WCPL हुआ था उसमें भी इन्होंने 6 विकेट्स निकाली थी, एवरेज था केवल 20.5 का। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, विकेट कीपिंग सेक्शन में हीली और मूनी, बैटिंग सेक्शन में गजनाबी, स्टेफनी टेलर और एलिस पेरी, ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी हेली मैथ्यूज, एशली गार्डनर और तोलिया मैकग्राथ, एंड बॉलिंग सेक्शन में मेगन शू, जॉर्जिया वेरम और करिश्मा राम हैरिक। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो। यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में सेम रहेगा। बैटिंग सेक्शन में जो थर्ड बैटर है वो आपको कोई वेस्ट इंडीज का लेना पड़ेगा जो कि नॉन प्लेइंग बैटर होगा, क्योंकि एलिस पेरी के ऊपर या फिर फीबी लिचफील्ड के ऊपर हम वो प्रेफर करेंगे ताकि हम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सके बॉलिंग सेक्शन में फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हमें ज्यादा पॉइंट्स दिलाने की कंपेयर टू अगर मैं पेरी को लेकर जाऊं बैटिंग सेक्शन में या फिर लिचफील्ड को, जो कि दोनों काफी नीचे बैटिंग करने आएंगी। तो यहाँ पे हम एक नॉन प्लेइंग मेंबर के साथ ही जाएंगे वेस्ट इंडीज के, या फिर अगर कोई वेस्ट इंडीज की बैटर लिस्टेड हो जाती है प्लेइंग 11 में तो आप उनको लेकर जा सकते हैं बैटिंग सेक्शन में। हमारा ऑलराउंडर सेक्शन सेम ही रहेगा। बॉलिंग सेक्शन में हम जेस जॉनसन के साथ जाएंगे एज आर थर्ड बॉलर, जो कि ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है अमंग द स्पिनर्स एट दिस वेन्यू, 22 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड क्योंकि पेरी बॉलिंग नहीं कर रही है तो शी इज जस्ट 2 विकेट्स बिहाइंड टू बिकम द ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर इन हेड टू हेड गेम्स। इसके अलावा मैचअप देखोगे तो काफी अच्छा है, 7 विकेट्स निकाल चुके हैं विंडीज के 11 के अगेंस्ट। एंड अगर आप नीचे देखोगे वेस्ट इंडियन बैटर्स का स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन तो काफी हाई है। स्टेफनी टेलर को छोड़ के बाकी सभी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। हेली मैथ्यूज 76 इनिंग्स में 26 टाइम्स आउट हुई है। शमाइना कैम्बेल 39 इनिंग्स में 14 बारी आउट हुई है। शनेल हेडी 21 इनिंग्स में 5 बारी आउट हो चुकी है। इसके अलावा गजनाबी भी 20 इनिंग्स में 2 बारी आउट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अगर ग्रेस हैरिस खेलते हुए दिखती है तो आप एज योर थर्ड बैटर लेकर जा सकते हो ग्रेस हैरिस को इन द बैटिंग सेक्शन, बट फिर आपको ऊपर से कोई ना कोई विकेट कीपर ड्रॉप करनी पड़ेगी 7-4 कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए। हाँ, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आपको 7-4 कॉम्बिनेशन नहीं मेंटेन करना है वहां पे आप बैटिंग सेक्शन में इनफैक्ट खाली स्टेफनी टेलर के साथ जा सकते हो। एंड नीचे आप अपने बॉलिंग ऑप्शंस और ऑलराउंडर ऑप्शंस बढ़ा सकते हो। आप एनाबेल सदरलैंड को भी ले सकते हो और नीचे डार्सी ब्राउन को भी ले सकते हो। चलेंगे दोस्तों अब कैप्टनसी पिक्स की तरफ। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी दोनों ही ऑलराउंडर्स जो बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करेंगे, हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की और ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूं तो वी विल स्टिल बैक बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैटर, और दूसरी होंगी ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट। तो दोस्तों ये तो बन गई हमारी टीम्स, पहले बेस टीम और फिर सिनेरियो वाइज अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है या फिर बॉलिंग कर रही है। बट ये प्रीव्यू खत्म करने से पहले हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर कर सके, तो फिर से आपको एक बार ही दिखा देते हैं कि व्यू स्पोर्ट की जो नई ऐप आई है उस पे वी क्रेडिट्स कैसे यूज करना है, क्योंकि काफी यूजर्स को ये डाउट आ रहा है। तो आप जल्दी से ये वीडियो देख लो। आइए देखते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप का नया सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे वर्क करता है। होम पेज पर क्रेडिट्स पर क्लिक कीजिए। ऊपर आप देख सकते हैं अपने टोटल अवेलेबल वी क्रेडिट्स। व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करने पे मिलेंगे हमारी तरफ से 50 फ्री वी क्रेडिट। अगर आप और वी क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ऐड मोर वी क्रेडिट्स पे क्लिक कीजिए। जितना भी अमाउंट के वी क्रेडिट्स खरीदते हैं उस पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू टैब प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं डिफरेंट पेमेंट मेथड्स एंड सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेमेंट मेथड वी क्रेडिट लेने के लिए। अब आखिर ये वी क्रेडिट कहाँ यूज होंगे? आप किसी भी मैच का फैंटेसी 11 और फैंटेसी टिप्स देखने के लिए यूज कर सकते हैं ये वी क्रेडिट। आप मैच पर क्लिक कीजिए, व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीद सकते हैं मंथली, ईयरली या लाइफ टाइम। अगर सिर्फ इस मैच का आपको फैंटेसी 11 देखना है तो आप सीधा 10 वी क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। आई होप आप सबको
आपको समझ आ गया होगा कि वी क्रेडिट्स कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा फैंटेसी 11 कैसे ढूंढना है और फैंटेसी टिप्स कैसे देखना है वो भी आपको मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। तो डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द व्हाट्सएप चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल, दोनों के लिंक्स है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको वहां मिलते रहे। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।